नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सेनापति मंगल देव का राशि परिवर्तन 22 अक्टूबर को होगा और इनका राशि परिवर्तन तुला राशि में होने वाला है। तो इसका आप सभी पर क्या असर पड़ेगा, आइए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले बता दूं, जो प्रिडिक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन एसेंडेंट, और किन किन लगन पर ये अच्छा होगा, किन किन लगन पर खराब होगा, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। मैं एक एक करके प्रत्येक लगन के लिए बता रहा हूं और साथ में अगर कोई परेशानी है तो मैं उसका रेमेडीज बताऊंगा, क्योंकि मंगल जो होता है वो एनर्जी का कारक होता है। मंगल जो होता है आत्म इंटरनल एनर्जी जिसको कहा जाता है, आंतरिक ऊर्जा जिसे कहा जाता है, सेनापति जिसके अंदर दम होता है, जिसके अंदर आत्मबल होता है, जो पराक्रम का कारक होता है, वही आपका मंगल वो राशि परिवर्तन करके अभी कन्या से शिफ्ट हो जाएंगे और शुक्र की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र की राशि में जब ये प्रवेश करेंगे, अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि शुक्र और मंगल में संबंध कैसा होता है। मंगल शुक्र को परम शत्रु मानता है, मंगल शुक्र को परम शत्रु मानता है, लेकिन शुक्र मंगल को कहता है कि तुम मेरे ना ही पॉजिटिव हो ना ही निगेटिव हो, अर्थात न्यूट्रल मानता है। तो मंगल के लिए शुक्र क्या है? शत्रु है, लेकिन शुक्र के लिए मंगल क्या है? उदासीन है। मेष लगन से स्टार्ट करते हैं। मेष लगन में क्या होने वाला है? देखिए, मेष लगन क्योंकि आपका लग्नेश मंगल है और सबसे बड़ा इफेक्ट अगर कहीं पर होगा तो मेष लगन पे होगा, वृश्चिक पर होगा, क्योंकि यही दो लगन जो है आपके मंगल के लग्नेश होने के कारण इन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वन बाय वन समझते हैं। मेष लगन में मंगल का गोचर आपके लगन से सप्तम स्थान पर होगा और ये सूर्य और मंगल की जो युति होगी 17 अक्टूबर से लेके लगभग आप 22 अक्टूबर जब राशि परिवर्तन होगा, ये वो टाइम होगा जब ये दोनों एक साथ वहां पर बैठेंगे। और साथ में 22 अक्टूबर के बाद वाला जो टाइम रहेगा वो काफ़ी खतरनाक होगा। पार्टनरशिप में अकस्मात नुकसान होना और आप को हर चीज में एग्रेसिव कर देगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आप एग्रेसिव हो जाएंगे, जिसके कारण काम बिगड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर मंगल देव को आपको शांत रखना पड़ेगा, आपको हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ करना पड़ेगा और भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा कि कोई भी निगेटिविटी ना हो। मंगल की आप सभी लोगों को बता दूं, मंगल की 3 दृष्टियां होती है। एक चतुर्थ दृष्टि होती है, एक सप्तम होती है, एक अष्टम दृष्टि होती है। तो मैं यहाँ पर दृष्टियों का संबंध नहीं बता रहा हूँ, केवल फलादेश बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। सूर्य नीच के रहेंगे, मंगल के साथ रहेंगे, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में कमी आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मंगल जो है अपने दशम स्थान को जब ये देखेगा, उच्च स्थान को देखेगा, क्योंकि मंगल मकर में उच्च के माने जाते हैं। जब ये उच्च स्थान पर देखेंगे तो नौकरी व्यवसाय के लिए तो अच्छा कर देंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में उतना ही खराब परिणाम देंगे। और इसके बाद एग्रेसिव होना मंगल का स्वभाव है। लगन पर स्वक्षेत्री देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको एग्रेसिवनेस आने वाला है। और साथ में राहु को भी ये देखेंगे तो जो धन में आगमन रुक रहा था उसको, ये जो धन में परेशानियां चल रही थी उसको ये खत्म करेंगे। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं मेष लगन के लिए? धन बढ़ेगा, नौकरी व्यवसाय में काफी उन्नति होगी, लेकिन निगेटिव प्रभाव क्या रहेगा? आपके वैवाहिक जीवन में या दैनिक रोजगार के क्षेत्र में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में अति मारक का काम मंगल करता है और मंगल अति मारक होने के कारण इसका जो राशि परिवर्तन हो रहा है बड़ी अच्छे जगह पर हो रहा है। ये 6वें घर में ऑलरेडी पावरफुल हो जाएंगे और बुध की राशि से निकल के शुक्र की राशि में यानी लग्नेश की राशि में पहुंचेंगे तो विदेशों से संबंध काफ़ी अच्छा कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विदेशों से आपके संबंध मधुर हो जाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात, अगर आपके रोग ऋण शत्रु मुकदमेबाजी चल रहा था तो उसमें आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट यहां पर दे देंगे। इसके अलावा उच्च दृष्टि से धार्मिक प्रवृत्ति में भी आपको ले जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में अगर गिरावट था उसको भी सही करेंगे। तो मंगल भले ही मारक ग्रह है आपके लिए, लेकिन मारक ग्रह हमेशा मारकत्व का फल नहीं देता है और इस कारण से मंगल आपको एक अच्छा परिणाम देने वाला है। आप
आपके भाग्य में वृद्धि करना और साथ में पिता के संबंध आपके अच्छे होंगे। लेकिन एग्रेसिव नेचर होना, किसी के साथ जो है एग्रेसिव हो जाना, ये आपके लिए परेशानी करेगा। यानी वृषभ राशि वालों के लिए मुकदमे में जीत मिलने की संभावना यहाँ पर पूरी दिख रही है। रोग ऋण शत्रु खत्म होंगे, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, धार्मिक होंगे और साथ में एग्रेसिव होना एक निगेटिव भी इफेक्ट रहेगा। तो एग्रेसिव होना ही एक निगेटिव इफेक्ट यहाँ पर मैं चेक कर पा रहा हूँ ज़्यादा, और विदेशों से लाभान्वित होंगे। अब हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में मंगल देवता, हालांकि यहाँ पर भी ये मारक की संज्ञा मिली है, एकादश का स्थान का ये मालिक है और साथ में एक रोग स्थान के भी मालिक हैं। इन दोनों के मालिक होने के कारण जो है यहाँ पर कुछ परेशानी उत्पन्न ज़रूर करेंगे और ये बहुत ज़्यादा ही परेशानी उत्पन्न करेंगे। क्या नकारात्मक प्रभाव है पहले वो समझ लीजिए। एक तो माइंड में बड़ी बेचैनी सी रहेगी इस समय मकर, ये जो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात क्या है, आपका लग्नेश उच्च का है, अच्छे जगह पर है, इसलिए इतने निगेटिव होने के बाद भी आप इस निगेटिव माहौल से बाहर निकल जाइएगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़े दिन थोड़ी परेशानियां ज़रूर रहेंगी। जिनको ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत है या ब्रेन स्ट्रोक या माइंड में कुछ प्रॉब्लम रहती है, माइंड थोड़ा भारी भारी रहता है, उनके लिए अभी भी बड़ी परेशानी रहेगा। जोखिम भरा काम बिल्कुल ना करें, जोखिम भरा काम करेंगे पछताएंगे। इसलिए इस समय किसी भी एडवेंचरस काम को मत कीजिएगा। 2 बार 3 बार रिपीट कर दे रहा हूँ, मिथुन लगन वाले जातकों को एडवेंचरस कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। और साथ में आपके जो माइनर एक्सीडेंट के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। पॉजिटिव चीज़ें क्या है, इनकम बढ़ेगा, धन आएगा, धन किसी ना किसी तरीके से आपके पास आएगा और विदेशों से ऑनलाइन से संबंध जो आपके होंगे वो अच्छे होते जाएंगे। जिन लोग ऑनलाइन से पैसा कमाते हैं उनके संबंध अच्छे होंगे। अब हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में मंगल देव अत्यंत योग कारक होते हैं। एक तो पंचमेश होते हैं, पंचम त्रिकोण के मालिक होते हैं, और एक दशमेश होते हैं। दोनों के ही मालिक होने के कारण इनका वेरिएशन करना आप पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। वैसे भी आपका लग्नेश एक जगह स्थिर नहीं रहता है, चंद्रमा है, लगातार मूवमेंट करता रहता है। एक दिन में एक राशि, एक नक्षत्र को लगभग ये क्रॉस कर जाता है। अब क्या क्या होगा, मंगल जा रहे हैं आपके माता के स्थान पे, और माता के स्थान पे जाने के कारण आपको थोड़ा सा भूमि, वाहन, मकान के संबंध में देखा जाए तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पर ये देंगे। भूमि, वाहन, मकान में कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में गिरावट रह सकता है। लेकिन व्यवसाय और नौकरी के लिए देखा जाए तो उनके लिए लाभान्वित भी ये करेगा, क्योंकि एकदम अपने घर को देख रहा है, वहाँ पर बैठकर चतुर्थ में बैठ के घर को देख रहा है, तो यहाँ पर अकस्मात कोई ना कोई आपको साथ दे देगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी चल रही है, लेकिन कोई ना कोई आपको यहाँ पर मदद करेगा। किसी ना किसी तरीके से पैसे का स्रोत बढ़ता जाएगा, जिससे कि नकारात्मक चीजें खत्म हो जाएगी। और इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई एक बड़ा बिजनेस डील होगा, और ये बड़ा बिजनेस डील होगा, और वैवाहिक जीवन में जो कष्ट चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, वो सब खत्म हो जाएंगी। और इस समय जीवन साथी आपको पूर्ण रूप से सहयोग करने वाले हैं। एग्रेसिव नहीं रहेंगे यहाँ पर, और साथ में कहा जाए आय के स्रोत भी निश्चित रूप से आपके बढ़ेंगे। थोड़े बड़े भाई को परेशानी होने के यहाँ पर योग बन रहे हैं। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए सिंह लगन में क्या होने वाला है, सिंह लगन में आपका एक तो लग्नेश नीच का हो रहा है, साथ में मंगल आपके पराक्रम भाव में, क्योंकि अपने कारक भाव में बैठा है मंगल, तो मंगल का कारक भाव में बैठना इसका मतलब है कि मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइए। काफ़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा इस समय जो मेहनत होगी, आप देखिएगा खुद की वर्कलोड, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वर्कलोड बढ़ गया, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी वर्कलोड बढ़ गया। काम की अधिकता रहेगी, और इस काम की अधिकता और थोड़ा सा लेजीनेस भी आपको रहेगा, क्योंकि नीच का सूर्य वहां पर लेजी भी आपको बनाएगा। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। जिसने मेहनत कर लिया वो इस अच्छे, मतलब मैं इसको खराब नहीं कहूँगा, मंगल का तीसरे भाव में, कारक भाव में जाना वो अच्छा है। और आप अपने पराक्रम के बल पर, आपके मेहनत के बल पे भूमि, वाहन, मकान में आपको जीत मिलेगी, और आपका जो मेहनत रहेगा यही आपको
काम देने वाला है, यानी मेहनत से नहीं डरना है। अगर लेजीनेस लगता है कि काफ़ी नींद आ रही है या किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो निश्चित रूप से आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए, सारी नकारात्मक चीज़ें खत्म हो जाएगी। इसके अलावा सबसे बेटर पॉइंट क्या आ रहा है, बेस्ट पॉइंट क्या आ रहा है कि अगर आपका लगन यहाँ पर सिंह लगन है तो नौकरी व्यवसाय में तो अच्छा परिणाम मिलेगा ही, साथ में जो आप पर मुकदमे चल रहे हैं, अगर आपके गुप्त शत्रु बड़े थे, उन सबका सर्वनाश यहाँ पर मंगल देव करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे। धार्मिकता की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा, धार्मिक हो जाइएगा, और कार्य व्यवसाय में भी आपको अच्छा परिणाम यहाँ पर मिलेगा। प्रमोशन इत्यादि के योग भी यहाँ पर मंगल का राशि परिवर्तन कराने वाले हैं। बुध के लिए बात करते हैं, यानी कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन का जो लग्नेश होता है बुध है, अभी आपके लगन में ही है। पहले तो ये वक्री है, फिर ये मार्गी हो जाएगा, यानी पूरे महीने लगभग यहीं पर रहने वाला है। और मंगल यहाँ पर आपके गले में जा रहा है, गले के स्थान पे मंगल जा रहा है। थायराइड जिनको है सावधान हो जाइए, जिनको थायराइड है, मंगल द्वितीय भाव में जाएगा तो यहाँ पर थायराइड की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अकस्मात दुर्घटना भी कर सकता है। मंगल अष्टम को देख रहा है, अष्टम आयु होता है, और आयु को अगर देखेगा तो अकस्मात रूप से दुर्घटना होने के भी यहाँ पर चांसेस बनेंगे। यहाँ पर आपको जो है बुध का बीज मंत्र निश्चित रूप से करते रहना चाहिए, और गणेश जी की आराधना करके ही घर से निकलिएगा। जब तक मंगल आपके गले में अर्थात द्वितीय भाव में बैठे हैं तो धन हानि का भी योग कराएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, वो लाख कमी हो, लाख परेशानियां हो, लेकिन आपका जो लग्नेश है इतने सही जगह पर बैठा हुआ है, सटीक जगह पर बैठा है कि इस परेशानी से भी आप भी उबर पाएंगे और मिथुन लगन वाले भी उबर पाएंगे। इन दोनों से निकल पाइएगा। बात करते समय हो सकता है वाणी आपकी तीक्ष्ण हो जाए, और वाणी जो तीक्ष्ण रहेगी वो आपको परेशान कर सकता है। वार्तालाप करते समय आपको वाणी पर निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा। शारदा जी पूछ रही हैं कि इज दिस एस मून साइन या सन साइन, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी बता चुका, और लगन के आधार पर होता है। मेरे सारे प्रेडिक्शन लगन के आधार पर ही होता है। पॉजिटिव चीजों में देखा जाए तो जिनको संतान नहीं हो रहे थे उनके संतान होने का योग बन जाएगा, जिनके संतान कंसीव नहीं होते हैं उनके कंसीव होने का योग बना देगा। और साथ में यहाँ पर मंगल देव जो रहेंगे आपको धार्मिक प्रवृत्ति यानी धार्मिक यात्राओं के लिए भी ले जाएंगे, जो कि अच्छा है। अब तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में मंगल का जो प्रवेश होगा आपके लगन में ही रहेगा और नीच के सूर्य के साथ रहेगा। तो मैं ऑलरेडी बता दूं यहाँ पर जो वैवाहिक जीवन है उसमें काफ़ी परेशानी आने वाली है तुला लगन वाले जातकों के लिए। अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे थे तो पार्टनरशिप के टूटने की संभावना हो सकती है। हालांकि अंतिम रिजल्ट जो होगा वो आपकी लगन कुंडली और आपकी जो दशमांश कुंडली है उसके आधार पर बताया जा सकता है। लेकिन गोचर का जो परिणाम है वो अभी इंडिकेट कर रहा है कि किसी प्रकार का कोई बिजनेस डील नहीं कीजिए। इस समय किसी प्रकार का बिजनेस डील करना, नया काम करना आप पर भारी पड़ जाएगा। लेकिन भूमि, वाहन और मकान को लेकर बहुत ही शानदार रिजल्ट यहां पर मिलने वाला है। जो अभी तक नहीं हुआ था अब वो होगा भूमि, वाहन, मकान में। अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं बेहतरीन समय है। अगर आपको पता होगा कि मंगल ही भूमि, वाहन, मकान के कारक माने जाते हैं और पराक्रम के भी कारक हैं, साथ में चतुर्थेश चंद्रमा को भी जनरली माना जाता है। चतुर्थेश मतलब कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, यहाँ पर चतुर्थेश नहीं है, चंद्रमा दशमेश है। तो भूमि, वाहन, मकान से संबंधित बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट ये देंगे। इसके अलावा जो मंगल का जो प्रभाव रहने वाला है वो एक्सीडेंट के योग आपके भी बना रहे हैं। वाहन चलाते समय आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, नहीं तो एक्सीडेंट इत्यादि के योग यहाँ पर बन रहे हैं। एक जगह पॉजिटिव और एक जगह निगेटिव रिजल्ट आपको तुला लगन में मिल रहा है। वैवाहिक जीवन में कुछ लड़ाई झगड़े आपको परेशान करेंगे। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन का लग्नेश क्या होता है, मंगल होता है। कहाँ चला गया है, विदेश चला गया है, आउट ऑफ कंट्री चला गया है। अब आपका लग्नेश विदेश में जाकर बैठा है, यानी 12th हाउस में जाकर बैठा है, अस्पताल के घर में, ऑनलाइन के घर में, ये कहा जाए विदेश में जाकर बैठा है। इस कारण से खर्च की अधिकता इस समय ज़्यादा होगी, ट्रैवलिंग खूब होगी इस समय ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी। इस समय स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य यहाँ पर बढ़िया रहने वाला है।
ट्रैवलिंग की अधिकता रहेगी, थकावट इसीलिए शरीर के अंदर ज़्यादा रहेगा, वर्कलोड आपका भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ट्रैवलिंग करने से कई प्रकार के आपके कार्य बढ़ जाएंगे। इवन जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनका एग्रेसिव होकर परिवार में विवाद कराना, इस चीज़ से बचना पड़ेगा, क्योंकि आपके छोटे भाई बहन परिवार में विवाद का कारण बन सकते हैं। जो लंबे टाइम से विवादित कुछ चल रहा हो घर में, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए अपने छोटे भाई बहनों से इस समय थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिएगा, नहीं तो आप भी पिस जाइएगा उनके कारण। इसलिए यहाँ पर थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। अगर समझदार हैं छोटे भाई बहन तो उनको समझाइए, अगर नहीं समझने वाले हैं तो दूरी बनाकर रखिए। इसके अलावा यहाँ पर जो मंगल की स्थिति बन रही है वो आपके सीधा गुप्त शत्रु जितने भी आपके हैं उन सभी को खत्म कर देंगे, यानी गुप्त शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे और गुप्त शत्रु आपके खत्म होने से आपको काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। साथ में एक और ज़बरदस्त कोई जो बिजनेस डील होती है, एक बड़ा बिजनेस डील वृश्चिक लगन में हो सकता है और इस वृश्चिक लगन में डील होने के कारण वैवाहिक जीवन में भी एक पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। इसके अलावा धनु लगन के लिए बात किया जाए, धनु लगन में मंगल देव अत्यंत योग कारक माने जाते हैं। मंगल देव कहाँ पे पहुँच गए, इनकम में पहुँच गए हैं, लेकिन सूर्य देव और मंगल देव का एक साथ बैठना थोड़ा परेशान आपको करेगा, मानसिक तनाव अकस्मात बढ़ा देगा और मानसिक तनाव से बचना चाहिए। सबसे पहला ही चीज़ देखा जाए तो मानसिक तनाव को ये बढ़ाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देगा, कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देगा जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। धनु लगन के लिए एक अच्छा योग बन रहा है, आपका दशमेश दशम में ही जाकर बैठा है, बहुत अत्यंत योग, अच्छा योग। और इनकम में विदेश का मालिक इनकम में जाकर बैठा है, यानी विदेशों से लाभान्वित होंगे। जो लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, दूर संचार माध्यमों से काम करते हैं, या कम्युनिकेशन हो गया, पत्रकारिता, इन फील्ड से अगर काम करते हैं तो ऑनलाइन और पत्रकारिता आजकल सब ऑनलाइन हो चुका है, तो ये सभी चीज़ 12th हाउस से ही हम निकालते हैं और उसका मालिक इनकम में चला गया है। अर्थात आपको विदेशों से इनकम मिलना, ऑनलाइन से इनकम मिलना, बाहरी लोगों से इनकम मिलना, यानी इनकम के लिए बहुत अच्छा योग रहेगा। लेकिन वाणी उतनी तीक्ष्ण हो जाएगी, आप बोलिएगा धीमे से, लगेगा कि आप लड़ाई कर रहे हैं। और जिन लोगों की वाणी कुछ ऐसी ही है उनके लिए तो मान के चलिए कि विवाद हो जाना, परिवार में अकस्मात एक प्रकार से कहा जाए परेशानी कर देना, लेकिन धन के मामले में अच्छा रिजल्ट देने वाला। धन, इनकम बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, लेकिन वाणी को उतना ज़्यादा आपको उग्र कर देगा, मानसिक रूप से प्रभावित भी करेगा। और जो आपकी ये वाणी है, अपने वाणी को तेज बोलने के कारण ही आप शत्रु पर विजय भी प्राप्त करेंगे। एक डिसएडवांटेज भी है तो एक एडवांटेज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो चीज़ प्यार से हो सके उसको प्यार से निपटाइए, क्योंकि लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है। लड़ाई झगड़े से केवल बात निगेटिविटी फैलती है। अब हम मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में जो मंगल देव होते हैं, हालांकि नैसर्गिक रूप से आपके लग्नेश के शत्रु होते हैं, अब ये यहाँ पर चतुर्थेश मिले हैं, इसलिए इस लगन कुंडली में मैं इनको शत्रु कभी नहीं मानता हूँ और इनको मैं न्यूट्रल मानता हूँ। यानी पोजीशन डिसाइड करेगी कि कैसा रिजल्ट मिलेगा। गोचर में अपने दशम स्थान, दिशा बली स्थान पर सूर्य भी दिशा बली, मंगल भी दिशा बली, और जब दोनों ही दिशा बली हो जाए तो परिणाम अच्छा आना ही आना है। नौकरी व्यवसाय के लिए एग्जैक्टली कहा जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला, बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा नौकरी व्यवसाय में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर करेगा, थोड़ा सा अहंकार का प्रवेश कर जाएगा आपके शरीर में। अहंकार हो सकता है आपके पास, जैसे गाड़ी आ गया, आपके पास पैसे आ गए, तो अहंकार शरीर में प्रवेश कर सकता है। इस अहंकार से आपको बचना चाहिए, नहीं तो परेशानी होगी। माता का स्वास्थ्य भी सामान्य रूप से अच्छा रहेगा और गोचर में नई भूमि या नई जमीन या नए मकान के खरीदने का योग भी मंगलदेव यहाँ पर बना रहे हैं। हालांकि मानसिक तनाव से बचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो ज़्यादा दिक्कत तो होगा। अब कुंभ की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में जो मंगल देव हैं, इनका राशि परिवर्तन हो रहा है आपके नवम भाव में, और नवम भाव में होने के कारण आपके
जॉब के मालिक होते हैं मंगल देव, आपके छोटे भाई बहन के मालिक होते हैं, और इन दोनों के मालिक होने के कारण अपने पराक्रम स्थान को देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से चाहे वो सिंह लगन हो चाहे वो कुंभ लगन हो, दोनों में ही मेहनत बहुत तेजी से बढ़ेगा, और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी आपके जो होंगे वो मधुर होंगे। इसमें ऐसा कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो मंगल देव रहेंगे आपको अकस्मात विदेश भेजने की तैयारी में बैठे हुए हैं, और विदेश का मतलब ट्रैवलिंग के लिए, छोटी दूरी की यात्राएं, बड़ी दूरी की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, ये सारी यात्राओं से आप परेशान रहिएगा। जब तक मंगल देव आपके नवम में बैठे हैं छोटी मोटी यात्राएं आपकी लगी रहेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मदर के स्वास्थ्य पर केयर कीजिएगा, नहीं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अंतिम लगन की बात करते हैं, यानी मीन लगन की बात करते हैं। तो मीन लगन में मंगल इस समय आपके अष्टम में चले जाएंगे, और मंगल जो है अष्टम में मंगल का जाना अच्छा नहीं मानता हूं मैं। अकस्मात एक्सीडेंट के योग मीन लगन वाले जातकों में बन सकते हैं, अकस्मात धन का हानि करा सकते हैं। सूर्य हालांकि नीच के हैं, लेकिन सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन मंगल के साथ सूर्य की जो युति बन रही है वो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। धन आएगा, धन के फ्लो में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, धन तो आता रहेगा, लेकिन एक्सीडेंट होने का चांस यहाँ पर बन रहा है। अब गोचर में बन रहा है तो रेमेडी जरूर कीजिए, गुरु का जो बीज मंत्र होता है उसको निश्चित रूप कीजिए, जिससे कि दिक्कत ना हो। कई दर्शक लगातार कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, उनको उनके जो क्वेश्चन है मैं देखता हूं क्या वो पूछना चाहते हैं। फिलहाल अभी जो है मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में इनकम का स्रोत बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, ये दोनों चीज बढ़ेगा। आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनसे संबंध और आपके मधुर होते जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर काफ़ी मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। और एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं तो ये गोचर में बन रहा है। गुरु का बीज मंत्र करते रहिए, ज़्यादा ऐसा कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का मंगल का राशि परिवर्तन, जो कि 22 अक्टूबर को होगा। प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको उसका उत्तर दूं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ जानना हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी ऑनेस्ट प्रतिक्रियाएं यहाँ पर दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स कभी भी अपना बंद नहीं करता हूँ। आप मेरे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट लिख सकते हैं, और ये मंगल देवता आप सभी को आगे बढ़ाए। मंगल कुछ ही दिनों में रोचक नाम का पंच महापुरुष योग भी ये बनाने वाले हैं, लेकिन अभी लगभग 45 डेज के लिए यहीं पर रहेंगे। तो जैसा बताया हूँ, कुछ लगन के लिए ये बहुत अच्छा परिणाम देंगे, कुछ के लिए खराब देंगे, कुछ में मिश्रित रहेगा, वो तो प्रत्येक ट्रांजिशन में होता है। और किसके लिए क्या बताया गया है ये ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में इसकी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। आज सप्तमी है, और सप्तमी के लिए एक बार पुनः आप लोग के लिए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय।